उन्होंने देखा छत पर कोई उल्टा लटका था भाई, कुछ लंबा सा, जिसका मुंह खुला था, ठुड्डी बड़ी सी। ये बिल्कुल वही था। तो ये कहानी है चंदन जी की, जो कि बिहार के लखीसराय जिले के रहने वाले हैं। बात साल 2024 की है। चंदन जी को जो नौकरी करनी पड़ रही थी उसमें कुछ परेशानी थी। उन्हें कब से तंग किया जा रहा था और वो इस नौकरी को छोड़ना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इस नौकरी को अगर मैं छोड़ दूंगा तो आगे क्या करूंगा। भाई अच्छी नौकरी मिली है और चंदन जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उन्हें पता था कि ये नौकरी से अगर मैंने निकल कर और कुछ करना चाहा शायद मैं सही से कर नहीं पाऊंगा। तो वो नौकरी से उन्हें निकाल दिया गया। 2 महीने लग चुके थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, कहीं और नौकरी मिल नहीं रही थी। तो जब भी वो गांव में आते तो उनके साथी जो थे वो यही पूछा करते कि चंदन कुछ काम वाम मिला कि नहीं। और चंदन जी कहते थे क्या करूँ यार, नौकरी मिल ही नहीं रही। तो इसमें एक जो उनका दोस्त था उसने मदद की चंदन जी की। उसने कहा मेरे मामा का लड़का ना, वो दरभंगा के एक इलाके में चाय की टपरी लगाता है। अरे चाय की टपरी में भी काफ़ी ज़्यादा कमाई है, चाय की टपरी लगा ले। अब उस इलाके के बारे में तू अच्छे से जानता है, छोटी सी टपरी लगा ले, तेरे पास पैसे नहीं हैं इन्वेस्टमेंट के, काम उससे शुरू कर ले, घर का गुजर बसर तो चलेगा ना, साइकिल से गांव वापस आ जाया कर। अब ये बात चंदन जी को बहुत अच्छी लगी कि हाँ यार, काम से निकलते वक्त मैंने देखा था कुछ जगह चाय की टपरी लगी होती है। एक खास जगह है यार, वहाँ कोई चाय की टपरी नहीं है, भीड़ होती है वहाँ। अगर मैं वहाँ पर चाय की टपरी लगा लूँगा ना तो काम चलने लगेगा। अब इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो होने वाली नहीं थी, घासलेट का तेल आसानी से मिल जाता, स्टोव था उनके पास, बर्तन घर में पड़े थे, लकड़ी का एक बॉक्स सा बनवा लिया उन्होंने जो साइकिल पर दोनों तरफ टांग कर किसी तरह टपरी बनाई जा सकती थी। अब ऐसा एक इलाका ढूंढ लिया जहां भीड़ लगती थी लेकिन चाय की टपरी नहीं थी। बस बन गया काम। पहले दिन उन्होंने काम किया। अब वो जो चाय पिला रहे थे अच्छी चाय थी और सस्ती चाय थी। अब इस इलाके में दूर दूर चाय की टपरी लगी थी, वो महंगी चाय देते थे। अब चंदन जी ने थोड़ी सस्ती चाय दी तो भीड़ लगने लगी। पहले दिन तो ठीक ठाक कमाई हो गई उनकी और उन्हें लगा कि भाई हर रोज़ ऐसे भीड़ लगने लगी ना तो मेरा काम तो चलने लगेगा। जिसके बाद जो चंदन जी थे हर सुबह वहाँ पर जाते। अब पीछे जिसकी दुकान थी, छोटी सी जगह थी गली के पास, उन्होंने बात कर ली कि मैं इतने पैसे दे सकता हूँ जी, इस जगह मुझे ये टपरी लगाने दो। अब दुकानदार से बात हो गई कि ठीक है इस जगह तुम लगा लिया करो, बस कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब उसे भी कोई फ़ायदा हो रहा था कि टपरी लगी है, लोग आते हैं तो यहाँ भी आ जाते हैं। उसने कहा ठीक है भाई, मेरा काम भी चल रहा है तेरे कारण, सही है। तो इस तरह से 2 से 3 महीने चंदन जी के निकल गए। अब उन्होंने हिसाब किताब लगाकर देखा कि नौकरी से अच्छा टपरी का काम है भाई। मैं बेवजह ये दिमाग बंद करके बैठा था कि काम से निकाल देंगे, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वो जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। अब जो हो रहा है बेहतर हो रहा है। चाय की टपरी तो चलने लगी थी लेकिन इससे उनकी दुश्मनी बनने लगी उन लोगों से जो चाय की टपरी लगाते थे। भाई एक तरफ कोई कंपनी होगी जहाँ ज़्यादा भीड़ लगती थी, अब वहाँ से जो लोग आते आगे कोई चाय की टपरी होगी, वहीं से उन्हें चाय पीनी पड़ती तो वो थोड़ी महंगी लगाता था। चंदन जी सस्ती चाय पिलाते थे तो वहाँ से लोग इधर आ रहे, वो परेशान होने लगा। 1-2 बार उसने आकर बोला भी, भला बुरा बोला, अबे छिपकली गिरी होती है तेरे पानी में तो, अरे नाली वाला पानी इस्तेमाल करता है तू, अरे मैंने सुना है तेरा पानी साफ़ नहीं होता, अरे किसी को कैंसर हो गया तेरी चाय पीने से मैंने सुना है। बेवजह ग्राहकों के सामने ऐसे कुछ बोलना कि यहाँ आकर लोग चाय ना पिएं। लेकिन धीरे धीरे जो चंदन जी थे वो समझ गए कि शहरों में ऐसे होता है, लोग जलते बहुत हैं। गांव में तो किसी की तरक्की देखकर लोग खुश होते हैं, शहरों में ऐसा नहीं है। कोई तरक्की कर ले कैसे उसका काम खराब करना चाहते हैं, तो शहर वाला बनना पड़ेगा मुझे भी, बोलने नहीं दूंगा। इस तरह झगड़ा रहने लगा। और एक दिन वो जो चाय की टपरी वाला ना, वो चंदन के पास आया कि भाई माफ़ कर दे यार, मेरे घर का काम ना कम हो गया तो मुझे गुस्सा रहता था, बेवजह यार तुझे गाली निकाल दी मैंने, लेकिन अब से मैं तुझे बुरा भला नहीं बोलूँगा, मैं अपने काम पर जोर लगाऊंगा, अपना काम बढ़ाऊंगा, उससे तुझे हराऊंगा। चंदन ने कहा भाई ऐसा ही करना चाहिए,
काम अच्छा कर, उससे तू पैसा कमा, मुझे बुरा भला बोलकर मेरा ख़राब करके मत कमा। उसने कहा भाई मिठाई खा। टपरी बड़ी कर ली मैंने, छतरी लगाऊंगा, लाइट लगाऊंगा, सब कुछ करूंगा, मिठाई खा तू। तो चंदन जी ने मिठाई खाई। इस तरह से यहाँ तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था। जिसके बाद चंदन जी 1-2 दिन यही सोचते रहे कि लाइट तो लगाई नहीं, छतरी तो लगाई नहीं। अरे छतरी वगैरह सब कुछ तो तब लगाते हैं ना जब सब कुछ हो जाए, फिर मिठाई बांटते हैं, दुकान बड़ी कर ली। ऐसा तो कुछ नहीं किया, बेवजह मिठाई खिला गया। चंदन जी 2 दिन बाद साइकिल से गांव की तरफ आ रहे थे। अब गांव के पास एक पेड़ था। अब वो जो पीपल का पेड़ था ना, वो शमशान के करीब वाला पेड़ था। लोग कहते थे कि यहाँ कुछ अजीब दिखता है। जो चंदन जी थे उन्हें कभी नहीं दिखा। इस गांव में वो पैदा हुए थे, इन रास्तों से वो बचपन से निकलते आए थे, कभी नहीं। और कहते हैं जो पॉजिटिव होता है उसे नज़र नहीं आता, जो नेगेटिव होता है उसे नज़र आता है। तो चंदन जी वापस घर की तरफ आ रहे, तब वो साइकिल लेकर पेड़ के पास ही थे। पीछे से किसी ने उन्हें आवाज़ लगाई, अरे चंदन रुक रुक, थोड़ी मदद कर दे। चंदन जी को ये आवाज़ काफ़ी तेज़ सुनाई दी थी। चंदन जी ने साइकिल को रोका, ऐसे पीछे मुड़कर देखा, अरे कौन है भाई। चंदन जी को एक मुंह नजर आया था, भाई जैसे कोई इंसान हो। ऐसे मुंह खोला उसने, ऐसे चबाने की कोशिश की और वो बेहोश हो गए। ऐसे डर गए, एक झटके में किसी ने मुंह खोला, ऐसे जैसे खा लिया हो, अंधेरा आ गया आंखों के सामने, वो गिर गए। आधे घंटे बाद उनकी आंख खुली थी, बेहोश थे। साइकिल लेकर वहाँ से निकले, बार बार मन मचल रहा था, उल्टी आने का मन कर रहा था। गांव में पहुँचे, बताया भाई ऐसे दिखा मुझे, भूत दिखा मुझे, भूत वहाँ पर। गांव वाले कहने लगे रात के वक्त शमशान वाले रास्ते से नहीं निकलते, हो गई ना घटना। जो चंदन जी थे वो घबराने लगे। दिन के वक्त वो अगले दिन वहीं से निकले, डर रहे थे। रोशनी में डर नहीं लगता, रात को उस जगह से नहीं निकले भाई। बाहर से घूमने वाला जो रास्ता था ना गांव का, थोड़ा सा लंबा था, ज़्यादा भी नहीं, 100 मीटर होगा कोई, तो वहाँ से साइकिल लेकर कि उधर से नहीं जाना भाई, शमशान में भूत ने ये किया। भूत ही था, चुराया कुछ नहीं, ज़्यादा चोट भी नहीं पहुंची, ऐसा लगा कोई खा गया हो, जानवर भी नहीं था, चोट का निशान नहीं, बस ये बेहोश कर दिया डरा कर मुझे। तो चंदन जी अब इस तरह से घर वापस आए। जिसके बाद जब वो छत पर थे ना, छत से वो शमशान वाला पेड़ ना दूर नज़र आता था, वहाँ छत पर वैसे ही चढ़े हुए उधर देख रहे। ये हर रोज़ का काम था। पहले पेड़ की तरफ ध्यान नहीं देते थे, पहले कुछ हुआ ही नहीं था, साधारण पेड़। अब घटना घटी तो ये वो वाला पेड़, अरे शमशान वाला पेड़। उन्होंने देखा शमशान वाले पेड़ पर कोई चढ़ा होगा, दूर से दिख नहीं रहा था क्योंकि टॉर्च मारी इस तरफ, ऐसे लाइट जैसे कोई आईना लेकर ना, ऐसे लाइट आप पर रिफ्लेक्ट करे सूरज की रोशनी, वैसे कुछ आंखों में पड़ रहा। उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, भाई नीचे आ गए, भाड़ में जाए, मैं नहीं देखूंगा, मैं पता नहीं करूंगा, मुझे किसी पचड़े में नहीं पड़ना। अब चंदन जी उसके बाद घर में, तो उनकी रूटीन यही हो गई कि वो सुबह सुबह उस पेड़ के करीब से निकलते, बिना शमशान की तरफ देखे, बिना पेड़ की तरफ देखे टपरी पर चले जाते। और 2-3 दिन ऐसे ही निकले, घर में उन्हें डर लगता रहा। एक शाम वो दूसरे रास्ते से आ रहे थे, शमशान की तरफ से नहीं, तब साइकिल से आ रहे, वो सड़क थी जो थोड़ी खाली थी। अब खाली जगह से थोड़ा डरते थे वो, हाईवे से निकल रहे तो कोई डर ही नहीं। यहाँ कुछ खेत थे तो फसल लगी हुई ऊंची, जैसे मकई के पौधे होंगे या गन्ने के पौधे होंगे, ऐसा कुछ था कि ऊंचा था, दिखता नहीं था। वहाँ उन पौधों के बीच से किसी ने आवाज़ लगाई थी, चंदन अब तो रुक जाओ चंदन। चंदन ने जब ये आवाज़ सुनी तो कोई जैसे भौंचक्का ही हो जाएगा, अरे कौन है, और रिएक्ट कर ही देगा, अरे भाई कौन। उसे पीछे नहीं मुड़कर देखना चाहिए था दोबारा। चंदन ने पीछे मुड़कर दोबारा देखा। जैसे ही देखा, कुछ तो था बड़े मुंह वाला, ऐसे जैसे उसे खा गया हो, और ऐसे बेहोश हो गया चंदन। आधे घंटे बाद
उसे होश आया, और होश तब आया जब कोई और निकल रहा होगा। वहाँ से लोग निकलते थे, चंदन गिरा है, साइकिल पड़ी है, अरे लूटपाट तो नहीं हुई, ये तो हमारा चंदन है। देखा 2-3 लोग होंगे तो उन्होंने उठाया, चंदन होश में आया। चंदन घबराया था, साइकिल की चिंता थी कि कोई चुरा कर तो नहीं ले गया। गांव वालों ने साइकिल घर तक पहुंचाई, चंदन को पहुंचाया। चंदन बता रहा, भूत, शमशान वाला भूत जो मुझे वहाँ नज़र आया था वो यहाँ नज़र आया। अब गांव के बुज़ुर्ग ये कह रहे थे कि वो शमशान उस तरफ है, इधर नहीं है। भाई ऐसे गांव वालों को डराओ मत, तुम तो बातें बना रहे हो, यहाँ भूत वहाँ भूत। तो चंदन को कहा ऐसे मत करो, हो सकता है तुम्हें दौरा पड़ रहा हो, मुंह से झाग तो तुम्हारी निकल ही रही थी। तो चंदन जी ने किसी वैद्य को दिखाया जो गांव में था। अब पैसे की थोड़ी कमी थी कि ये छोटी मोटी चीज़ के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, भूत वाला कोई चक्कर होगा या सच में मिर्गी का कोई दौरा पड़ता होगा। तो वैद्य ने दवाई दे दी कि कभी कभी ऐसा हो जाता है चिंता में, नया काम खोला है ना तो चिंता होती है। चंदन जी ने कहा कि काम खोला चिंता होती है, लेकिन जो वहाँ होता है टपरी पर वो अच्छा होता है। मैं दिन भर खुश रहता हूँ, अरे पैसे बन रहे हैं, 5-5 की चाय, 8-8 रुपए की, 10 रुपए की चाय मैं देता हूँ तो पैसे बन रहे हैं, ना कि ऐसे कि हाय काम से निकाल देंगे। वो चिंता दूर हो गई। अब ऐसा क्यों हो रहा है? वैद्य ने कहा ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं हो रहा था, हालात तो अब और ज़्यादा बिगड़ने वाले थे। तो चंदन जी जब टपरी पर काम कर रहे थे तो टपरी पर भीड़ लगी होती। एक बार क्या हुआ, चंदन जी ने चाय अपने ऊपर गिरा ली। अब ऐसी गलती होती तो नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे हुई, हाथ ऐसे कांपने लगा उनका, जैसे ऐसे जो बर्तन होता है जिसमें चाय उबाली जाती है तो ऐसे उठाया होगा तो हाथ ऐसे हो गया, टेढ़ा हो गया, जान निकल गई हाथ से, तो चाय ऊपर गिर गई। जांग वगैरह थोड़ी सी जली, ज़्यादा तो नहीं, कपड़े पहने थे ना, लेकिन जलन हुई तो पानी वानी मारा गया, जिसके बाद काम करने में परेशानी हो रही। अगली शाम क्या हुआ, वो बेहोश हो गए, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो, बिल्कुल वैसे। भूत वूत तो नज़र नहीं आया था। घर में 3-4 दिनों बाद उन्हें ऐसे ही लगने लगा जैसे कोई डमरू बजा रहा हो, डमरू तो नहीं, जैसे कोई ढोल हो, ढोल के ऊपर कुछ मारा जा रहा हो। बेढंगी सी आवाज़ें थी, डग 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 डग, अलग अलग तरह के ऐसी आवाज़ें आ रही जैसे कोई ऐसे परेशान कर रहा हो। आस पड़ोस में ऐसी आवाज़ें निकालने वाला कोई नहीं था, और ऐसी आवाज़ें जो थीं वो सुनाई भी किसी को नहीं दे रही थी। जो चंदन जी थे वो परेशान हो गए, और एक रात हालात इतने बदतर हुए कि भाई आवाज़ें नहीं थीं, ऐसे कोई भ्रम नहीं हुआ, दौरा नहीं पड़ा, क्योंकि वो बेहोश नहीं हुए थे। होश में देखा उन्होंने जैसे कोई सपना हो, वो सो रहे थे, आंखें बंद थी, आंखें खोली, शरीर जकड़ गया। ऐसा इंसानों के साथ कभी ना कभी जिंदगी में एक बार जरूर होता है, हर किसी के साथ। शारीरिक तौर पर नींद नहीं खुलती, दिमागी तौर पर नींद खुल जाती है, आंखें खुलती है, दिखता है, शरीर नहीं चलता, क्योंकि जब नींद में हो शरीर को थोड़ा लकवा मारा होता है ना, वरना हम सपने में जो देखें तो शरीर भी वैसे करेंगे, लेकिन नहीं, शरीर पर कंट्रोल नहीं होता। तो जैसे सपना टूटा हो, शरीर अभी चला नहीं। उन्होंने देखा छत पर कोई उल्टा लटका था भाई, कुछ लंबा सा, जिसका मुंह खुला था, ठुड्डी बड़ी सी। ये बिल्कुल वही था जिसने 2-3 बार रास्ते में, शमशान के पास, खेतों के पास वो दृश्य दिखाया था चंदन जी को और डराया था। चंदन जी मान चुके थे ये भूत है भाई, आंखें बंद कर ली उन्होंने। उसके बाद जब उन्हें होश आया ना, वो बेहोश नहीं हुए, या सपना था या जो भी था, वो ये मान चुके थे भाई भूत प्रेत का चक्कर है, ये कोई दौरा वौरा नहीं पड़ रहा, भूत प्रेत का चक्कर है, शमशान से भूत मेरे पीछे पड़ गया, अब मुझे बचना होगा, क्योंकि जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, स्थिर नहीं है, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। और कहते हैं जब मुसीबत बढ़ने लगे तो इलाज करवाओ, मुसीबत से छिपो मत कि ठीक है, क्योंकि आप ठीक है कहते रहोगे, घटना कोई भी हो, बीमारी कोई भी हो, वो बढ़ेगी। चिंता दूर करो, मुसीबत दूर करो, बीमारी दूर करो। तो चंदन जी अगले दिन टपरी पर नहीं गए भाई, मंदिर में, मुझे इलाज चाहिए, ये इलाज वैद्य के पास नहीं है, मुझे दौरा नहीं पड़ता, मैं डरता हूँ तो शरीर ऐसे बेहोश हो जाता है। तो मंदिर में पुजारी जी ने कहा कि उतारा करवाना होगा, और पहले
साधारण तरीके से उतारा कर दिया जाएगा। उतारा हुआ। चंदन जी चाय की टपरी लगाए हुए थे, जिसके बाद गांव की तरफ वापस आ रहे। खेतों के पास पीछे कोई भागता हुआ उन्हें नजर आया। ये कोई इंसान नहीं था, क्योंकि जब वो साइकिल चलाकर गांव में पहुंचे वो चीखें मार रहे थे, वो मुझे पकड़ लेगा, मार डालेगा। किसी गांव वाले ने पीछे भागते हुए किसी को नहीं देखा। ये सिर्फ जैसे भ्रम था, चंदन जी के दिमाग का भ्रम। तो चंदन जी के लिए ये एक बहुत भयानक खौफनाक अनुभव था। तो उन्होंने इससे दूरी पाने के लिए दोबारा पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी कुछ करिए, शमशान का भूत मेरे पीछे पड़ गया है। अब पुजारी जी ने कहा कि अगर शमशान का भूत कोई पीछे पड़ा होता तो उतारा हो चुका है। ये समस्या कुछ और लगती है। जैसे बीमारी शरीर के अंदर कैसे गई वो समझना होगा। जब वो समझ में आएगा तो इलाज भी हो पाएगा, क्योंकि ये अलग तरह की चीज़ है, कोई साधारण बीमारी नहीं है। चंदन जी सोचने लगे, शमशान के पास क्या गलती की मैंने, जैसा पुजारी जी पूछ रहे थे। सुसु तो नहीं किया पेड़ के ऊपर, सच बताना। चंदन जी ने कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं किया। शमशान के पास था, मुझे किसी ने आवाज़ लगाई थी। जिस पर पुजारी जी ने कहा, अब किसी ने ऐसे आवाज़ लगाई, ये तब होता है जब तुम उतारा करवाते हो। उतारा तो नहीं करवाया था उस दिन कि तुम कहीं कुछ छोड़कर आए, पीछे आवाज़ लगाई तो पीछे मुड़े, फिर से शुरुआत हो गई। चंदन जी ने कहा, नहीं पहली बार आवाज़ सुनाई दी थी। पुजारी जी ने अच्छे से पूछा, पता करो, अच्छे से पता करो। अब पुजारी जी इलाज कैसे करते हैं, काला धागा बांध दिया जिससे कुछ असर हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब भाई बच्चा नज़र आता, जैसे बच्चा बड़े रूप में नज़र आता, मुंह खोलता हुआ नज़र आता। अब ये दिखने लगा था, जिस पर पुजारी जी सोचने लगे कहीं मसान का असर तो नहीं है। पुजारी जी ने मसान शब्द का इस्तेमाल किया, और मसान शब्द का इस्तेमाल बिहार में तब किया जाता है जब किसी के ऊपर कोई कुछ किया कराया करता है, कुछ ऐसा। अब किया कराया यानी कि जादू टोना, टोना टोटका। पुजारी जी कह रहे तुम्हारे ऊपर टोना टोटका किया होगा। अब इसमें परेशानी ये थी कि कुछ लोग घर में कुछ भी हो जाए भाई, इंसान निकम्मा है, काम नहीं करता, और कहते रहते हैं घर में गरीबी है जी, भगवान का प्रकोप। निकम्मा इंसान काम नहीं करेगा तो घर में पैसा कैसे आएगा। तो वहाँ जो सामाजिक तौर पर ऐसा किसी ने टोना टोटका कर दिया, हर कोई ऐसे टोना टोटका शब्द कहता रहता है, तो इसे बहुत ही साधारण बात माना जाता है। पुजारी जी ने कहा, नहीं साधारण टोना टोटका नहीं है ये, कुछ तो अलग है इसमें। अब पुजारी जी ने कहा, एक बार सोचो किसी ने कुछ खिलाया, कोई ऐसा जो तुम्हें पसंद नहीं करता। अब ये बात पुजारी जी को पहले बोलनी चाहिए थी। ये बात सुनते ही चंदन जी ने कहा, अरे हाँ, जहाँ मैंने काम खोला है वहाँ वो मिठाई लेकर आया था। पुजारी जी ने कहा, मिठाई में कुछ डालकर तो नहीं दिया। चंदन ने कहा, दी भी सकता है, वो मुझे पसंद नहीं करता। फिर पुजारी जी ने कहा, तो उसने काम खोला वगैरह, सोचो कुछ इसके बारे में। चंदन जी ने अच्छे से सोचा। अगले दिन काम पर गए, उसकी टपरी देखी, भाई छतरी तक नहीं लगाई, तो मिठाई किस चीज़ की दी थी। और वो चंदन को पूछ रहा, अरे चंदन कमज़ोर हो रहे हो, सेहत का ध्यान नहीं देते। अरे चाय बनाने में जो घासलेट का तेल है वो चढ़ता है, हर किसी के लिए नहीं होता। अरे छोड़ दो, घासलेट को जलाते रहते हो, शरीर में कुछ हो जाएगा, इससे परेशानियां आती हैं, छोड़ दो ये काम तुम। वो चाहता था चंदन काम छोड़े, तभी तो उसका काम चलेगा। वो महंगी चाय देता था। चंदन तभी समझ गया, ये जलता है, इसने मिठाई दी, मिठाई में कुछ डाला था। पुजारी जी को बताया और पुजारी जी ने कहा, मुझे शक है, शक को पूरा करना होगा, तुम्हें रात को आना होगा। मसान का पता रात को लगाया जा सकता है। अब मसान का पता लगाने के लिए साधारण सी क्रिया की जाती है, जो कि पुजारी जी को पता थी। मसान कहते हैं जो शमशान की राख है ना, जैसे कोई लाश को जलाया गया हो। अब उस लाश की जो हड्डियां हैं, जो राख है, उसमें कुछ हड्डियों का चूरा भी होता है। अब उसे तंत्र मंत्र से किसी तरह मसान में बदल दिया जाता है। मसान एक ईवल एंटिटी है जो शमशान में पैदा होती है, या कह सकते हैं बुलाई गई हो, किसी बच्चे की आत्मा भी हो सकती है। तो वो जो मसान किसी को खिलाया जाए तो उसे मसान की बीमारी कहा जाता है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी, लेकिन तंत्र मंत्र में ये कहा जाता है कि वो जब राख खिलाई जाती है ना, तो मसान पीछे पड़ जाते हैं, मसान जाग जाते हैं, तो वो इंसान की ज़िंदगी बड़ी बदतर हो जाती है। लेकिन अगर पता चल जाए
काम आसान हो जाता है। अब पुजारी जी समझ गए, तुझे कुछ खिलाया गया है, मसान जगाए गए हैं, तेरे पीछे छोड़े गए हैं, लेकिन कार्य आसान है। उतारा, इसका उतारा अलग होता है, राख के जरिए शमशान की मिट्टी तुझे लानी होगी। उसके बाद साधारण क्रिया है और वहाँ भी बिल्कुल वैसा, पीछे मुड़कर मत देखना। जब उतारा किया जाता है तो वो आवाज़ आखिरी कोशिश करती है, पूरी जान जो बची है, जो ऊर्जा है, आवाज़ लगाती है ताकि इंसान पीछे मुड़े, डरे। अब उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल हो। जब इंसान डरेगा, पीछे मुड़ेगा, सबसे ज़्यादा डर तभी लगता है जब कोई झटका दे, कोई एक झटके में डरा दे, जंप स्केयर। इंसान डरेगा, उस ऊर्जा से उसे और ऊर्जा मिलती है और वो फिर से पीछे एवल एंटिटी पड़ जाती है। लेकिन चंदन जी समझदार थे, जो कहा गया वैसा किया। कहीं दूर सुनसान सी जगह पर उन्होंने उतारा रखा, साइकिल लेकर निकले। हल्की सी आवाज़ आई थी, उन्होंने उस आवाज़ का जवाब नहीं दिया, वो निकल आए। सब कुछ ठीक हो गया भाई, सब कुछ ठीक, खाना पीना ठीक, दौरा नहीं पड़ रहा था। ये कोई मिर्गी का दौरा नहीं था, ये तो घबरा कर वो बेहोश हो जाते थे क्योंकि वो मसान हावी हो जाता था। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। और जब चंदन जी को ये समझ में आ गया ये किसने किया, तो अब सीधे झगड़ा तो किया नहीं जा सकता था क्योंकि इन चीज़ों को प्रूव नहीं किया जा सकता, तो चंदन जी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन पक्का था कि उसी के कारण हुआ। इलाज होने के बाद समझ में आया। तो चंदन जी ने उधार लेकर जो अपनी टपरी बड़ी की छतरी लगाई भाई, लाइट लगाई जो उसने कहा था, और फिर मिठाई लेकर चंदन गया, उसे कहा भैया मिठाई ले लो, छतरी लगाई है, लाइट लगाई है। उसने गुस्से में मिठाई नहीं उठाई। ये इस बात का सबूत था, उसे डर था ये कुछ डाल कर देगा, और चंदन जी समझ चुके थे। इसके बाद ज़्यादा बात करने की ज़रूरत उन्हें थी ही नहीं। चुपचाप अपना काम करो, किसी अनजान से खाने की कोई चीज़ ना लो, किसी अनजान से कुछ ऐसा ना लो जो आपको शक्की लगे, दूर रहो, अपने काम पर ध्यान दो। तो चंदन जी ने ऐसा किया और अब चंदन जी का काम अच्छा चल रहा है। 2 साल हो चुके हैं उन्हें, तो काम अच्छा चल रहा है। अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके पास कोई ऐसी ही कहानी है तो मैंने नीचे ईमेल आईडी दी है, वहाँ पर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।